हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम सूडो कोड्स बेस्ड ऑन रिकर्जन एंड मिसिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपके पास कोई एक मिसिंग स्टेटमेंट रहेगा, उस बार आपको पुट करना पड़ेगा कि क्या आएगा। ठीक है, कोई प्रोग्राम दिया रहेगा, ठीक है, प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट कोई लाइन आपको मिसिंग दी रहेगी, तो वो आपको बताना पड़ेगा कौन सा लाइन करेक्ट होगी प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स होमवर्क क्वेश्चंस की। ये हमने पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टॉप। टॉप की आपको वैल्यू बतानी इफ द साइज ऑफ स्टैक इज 5। अब आपको टॉप की वैल्यू बतानी कि अगर स्टैक का 5 है साइज, तो टॉप की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट सपोज हमारे पास कोई एक स्टैक है फ्रेंड्स। अगर आपको स्टैक पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता होगा। स्टैक में जब भी हम कोई एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तो जीरो इंडेक्स से इंसर्ट करते हैं, और जब हम इंसर्ट नहीं करते हैं, जब हमारा टॉप की वैल्यू जब -1 होती है, इसका मतलब ये है कि स्टैक पूरा एम्प्टी है। ठीक है, अभी हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट्स है मेरे पास। ठीक है, जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 इंडेक्स पे 1 हो गया, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2, ये 3 इंडेक्स पे एंड 4th इंडेक्स पे। तो 4th इंडेक्स पे हमारी 5th वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू -1 कब होती है, जब आपका स्टैक एम्प्टी हो, और जो आपका साइज है, स्टैक का साइज है n-1 इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू होती है, जो भी हमारे पास स्टैक का साइज है ना। स्टैक का साइज हमारे पास 5 है, तो हमारी जो टॉप पे वैल्यू होगी, जो हमारी फाइनल जो वैल्यू होगी, वो होगी हमारी n-1 इंडेक्स पे, मतलब 4th इंडेक्स पे वैल्यू होगी, तो इसका आंसर जो होगा 4th होगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, इज नॉट द ऑपरेशन डेट कैन बी परफॉर्म ऑन क्यू। क्यू पे आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो देखते हैं। इंसर्ट आप कर सकते हैं क्यू में। क्यू क्या होता है आपका, एक फ्रंट एंड से आपका एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, और दूसरे एंड से आपका क्या होता है, एलिमेंट्स डिलीट होते हैं। ठीक है, ये क्यू का कॉन्सेप्ट होता है। तो डिलीट हो सकते हैं, ठीक है, रिट्रीव हो सकते हैं, बट ट्रेवर्स जो होता है, ट्रेवर्सल, ये हम केवल लिंक्ड लिस्ट में करते हैं। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में ट्रेवल करना पड़ता है हमको, क्योंकि हमें एलिमेंट्स को फाइंड करना पड़ता है कौन से इंडेक्स पे, क्योंकि हमें लिंक्ड लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू नहीं दी रहती है ना। क्या दिया रहता है हमें, एड्रेस और नोट दिए रहते हैं लिंक्ड लिस्ट में। ठीक है, तो इसलिए हमको लिंक्ड लिस्ट में ट्रेवर्स करना पड़ता है, जबकि क्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्यू में हमारे पास इंडेक्स रहते हैं, हम डायरेक्ट इंडेक्स से कोई सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्यू और स्टैक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो थे वो होमवर्क थे। अब इस वीडियो में न्यूज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ठीक है, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये हैं फ्रेंड्स। ये भी लास्ट टाइम ये आया हुआ था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर कैपजेमिनी सूडो कोड है फ्रेंड्स। ओके, देखिए इसमें क्या बोला गया, f = 6 दिया आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, f = 6 है मेरे पास, और g = है मेरे पास 9। ठीक है, g = मेरे पास कितना है, 9 है। ओके, आगे देखते हैं। सेट सम = 0, सम की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो लेट सपोज हम यहाँ सम लिख लेते हैं। सम = अभी हमारे पास 0 है, और हमारे पास एक वेरिएबल लिया है n। n नाम के वेरिएबल में फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज n = है मेरे पास, अभी n = मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, केवल n अभी उन्होंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है ना। डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में दोनों में अंतर होता है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, इफ g इज ग्रेटर देन f, g की वैल्यू 9, 9 इज ग्रेटर देन 6। क्या दिया है हमारी कंडीशन, हमारी ये 9 इज ग्रेटर देन 6। कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने के कारण हमारा ये वाला फोर्स लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, फॉर लूप में देखिए n = f दिया, तो n की वैल्यू f की वैल्यू अभी कितनी है, 6, तो n की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, देन कंडीशन दी है। कंडीशन एक बार आप लिख लिया करिए, जब भी आप सूडो कोड्स को सोल्व करें, तो कंडीशन क्या हमारे पास, n इज लेस देन 6, g की वैल्यू है 9, तो इसका मतलब हुआ n की वैल्यू कहां तक चलेगी हमारी, 9 तक, है ना, इस कंडीशन तक चलेगी। मतलब n की वैल्यू कौन कौन सी चलेगी हमारे पास, ये लिख लीजिए आप, 6 7 8, क्या 9 चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, 9 में कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो n की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू चलेगी n की। ठीक है, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कैसे सूडो कोड्स को सोल्व करना है, अगर लूप के थ्रू पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा आपके पास देखिए, ऐसा आप लिख लिया करिए, है ना, क्या क्या वैल्यू चलेंगी लूप में, तो कभी आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको क्रिएट। ठीक है, देन आगे देखते हैं। देखिए n = n+1 चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सम दिया हुआ हमको, सम = सम प्लस n। अभी n की वैल्यू कितनी है, 6, और सम की वैल्यू 0, तो 0 + 6 कितना हो गया मेरा, 6। तो सम में कितना स्टोर हो गया, 6। तो मैं यहाँ से सम की वैल्यू कट करके 6 कर देता हूँ। ओके, सम की वैल्यू 6 हो गई। आगे देखते हैं, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। n = n+1, अब n की वैल्यू 6 से ना होकर अब कितनी हो गई, 7। n की वैल्यू 7 हो गई, 7 के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो सम = सम प्लस n। अब कितना हो जाएगा, 6 + 7, 6 + 7 कितना होता है, 13। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 13। अब की बार सम की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। ओके,
तो सम की वैल्यू हो गई हमारी 13। अब की बार क्या होगा, n इक्वल टू n प्लस वन। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। अब हमारी होगी n की वैल्यू 8। जैसे ही n की वैल्यू 8 होगी तो सम इक्वल टू सम प्लस n। सम की वैल्यू कितनी है 13, 13 प्लस 8 कितना होता है 21। ओके, तो सम की वैल्यू कितनी होगी 21। तो 13 से हटके मैंने लिख दिया यहाँ पे 21। ओके, सो सम की वैल्यू होगी मेरी 21। फिर n इक्वल टू n प्लस वन होगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी 9। कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है क्या नहीं है, हमने पहले चेक कर लिया था कि ये सारी वैल्यूज n की चलेगी। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 21 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये वाला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ प्रिंट एरर में से, जब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है ना तब हमारा वो एग्जीक्यूट होता। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इटरेटिव इंप्लीमेंटेशन टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर। फ्रेंड्स आपको इसमें फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ जैसा कि ये सो फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता होगा। फैक्टोरियल आपको जो भी n होता है n मल्टीप्लाई n माइनस वन चलता रहता है। ठीक है, कहां तक जाता है ये 1 तक। तो ये हमारा फैक्टोरियल होता है। ओके, आगे देखते हैं। इंटीजर n इक्वल टू 6 दिया है, i दिया हुआ है, फैक्टर इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, 4 i की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर कहां तक चलेगी, जो भी n की वैल्यू होगी। ठीक है, देन i प्लस प्लस हुआ, कंडीशन सही लगी हुई है फॉर लूप में। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखे जिससे कि फ्रेंड्स हमारा जो है प्रिंट फैक्ट करा इन्होंने, ये प्रिंट फैक्ट यहाँ होगा फॉर लूप के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये क्या है फॉर लूप के अंदर केवल एक ही एग्जीक्यूट होगा, एक ही एलिमेंट। जब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो फॉर लूप के जस्ट लूप के या फिर किसी भी स्टेटमेंट के जस्ट नीचे लिखा है वही उसकी बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ से प्रिंट फैक्ट किया है, मतलब फैक्ट में जो भी होगा वो प्रिंट करना है। अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा फैक्टोरियल आएगा। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट माइनस फैक्ट प्लस आई, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट आई, ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई फैक्ट, ये होगा क्या फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाला करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा बाय इसमें स्टेटमेंट मिसिंग है। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। ठीक है, फैक्ट मल्टीप्लाई आई आएगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा। ओके, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा इस हिसाब से। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट वो क्या आएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई जो भी लूप का वैल्यू होगा आई। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, देखिए आई होप आपने ट्राई किया। वो देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ माई रिकर्सिव फंक्शन 10। अब जो आर्गुमेंट दिया है वो 10 दिया है। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से वॉइड वॉइड लिया है। ठीक है, वॉइड का मतलब ये होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है और सही में भी इन्होंने कोई भी कुछ रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुआ है, इसका मतलब रिकर्सन है। ठीक है, सो देखिए n इक्वल टू 10 है, कंडीशन चेक करी, इफ n इक्वल टू 10 हुआ तो रिटर्न 0 कर देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, प्रिंट सिंपल सा n हो जाएगा। ओके, तो देखिए प्रिंट n हुआ, n की वैल्यू अभी कितनी है 10। ठीक है, 10 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर रिकर्सिव फिर से फंक्शन कॉल हुआ n माइनस वन के लिए। सो n माइनस वन के लिए जब कॉल होगा तो फिर कितना आएगा 9 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते फ्रेंड्स कहां तक प्रिंट होगा, 1 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, 1 से प्रिंट हुआ, प्रिंट 1 हुआ, यहाँ प्रिंट 1 होने के बाद फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ n माइनस वन के लिए, मतलब अब की बार कॉल जो हुआ वो हुआ 0 के लिए। ठीक है, तो जब 0 के लिए कॉल हो तो कंडीशन ये वाली ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने का रिटर्न कितना हुआ 0 हो गया, तो रिटर्न यहीं से 0 हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ प्रिंट n। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा लास्ट वाला। ठीक है, 10 से लेकर कहां तक प्रिंट होगा 1 तक। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। ये सारे जितने भी सूडो कोड से फ्रेंड्स सारे अगस्त में आए हुए हैं। ठीक है, अगस्त 2020 में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स आज हम। ओके, सो देखिए इंट n लिया जाएगा, n की वैल्यू चलाई उन्होंने 3 से लेकर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स जाएगी। इसका मतलब n इक्वल टू 0 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, 0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक जाएगा। ओके, सो देखते हैं प्रिंट n हुआ, n की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, n इक्वल टू n माइनस वन यहाँ पे भी हुआ, n इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे चल रहा है, 2 बार फ्रेंड्स n माइनस माइनस हो रहे हैं। ठीक है, सो पहली बार जब n माइनस हुआ 3 प्रिंट हुआ फ्रेंड्स, 3 प्रिंट होने के बाद देखिए फिर क्या हुआ n माइनस माइनस, ये वाले एग्जीक्यूट होगा, n माइनस माइनस हुआ, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, n माइनस माइनस ये वाला एग्जीक्यूट होगा, पहले ये वाला n ने कम करा, इस स्टेटमेंट के कारण n में एक कम ये हुआ और इस एक स्टेटमेंट के कारण एक n कम में कम ये होगा, तो n की वैल्यू अब कितनी हो गई 1। ठीक है, सो मैं यहाँ कर देता हूँ n की वैल्यू कितनी होगी मेरी अब 1 हो गई है। ठीक है,
अब n की वैल्यू 1 हुई, फिर से लूप चला, प्रिंट हुआ n की वैल्यू प्रिंट हुई, 3 के बाद 1 प्रिंट हुआ, 1 के बाद क्या हुआ, n इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू n माइनस वन 0 हुआ, फिर n माइनस माइनस, अब ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा, ये वाला, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से -1, ठीक है, -1 हुई, ये -1 हो गई, -1 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करी, n डज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने के कारण फिर क्या हुआ, प्रिंट हुआ, प्रिंट कितना हुआ, -1 प्रिंट हुआ, -1 प्रिंट होने के बाद फिर से क्या हुआ, ये वाले स्टेटमेंट पे गए, n माइनस माइनस, n माइनस माइनस का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, अब -2 हो गई, -2 हुई, फिर कंडीशन चेक करी, -2 डज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने के कारण क्या होगा हमारा प्रिंट, सॉरी कंडीशन ट्रू है, आगे चेक किया, आगे जाने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से वैल्यू यही चलती रहेगी, है ना। अब -2 हो गया, -2 होने के बाद -3, -4, तो हमारा 0 तो पहले निकल ही चुका है ना, अब आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, ठीक है। जब आपकी कंडीशन के अगर आगे पहुंच जाती है वैल्यू तो आप आगे चेक मत करा करिए, ठीक है, सिंपल सा वहीं प्रोग्राम को खत्म कर दिया करिए, है ना, जब भी आप सूडो कोड की बात करें। तो देखिए यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, इनफाइनाइट लूप। क्यों इनफाइनाइट लूप आया, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 माइनस के कारण ये 0 पे रुका ही नहीं है ना, जब 0 हुआ था फिर 0 के बाद हमारा -1 हो गया, ठीक है, -1 प्रिंट हो गया, तो इसी के कारण हमारा क्या हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट लूप। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स होमवर्क की, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ओके। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स ट्विस्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, ट्विस्ट ये है, ठीक है, एक्सोर गेट का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डीप में डिस्कस करेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क में, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए आंसर, है ना, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें हम इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ओके। और अगर आप चाहें तो कैंपस प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस लाइव क्लासेस हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लाइव क्लास के लिए आप फ्रेंड्स रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कैंपस प्रोग्रामिंग की डेली 4 PM को क्लास रहती है, मंडे टू फ्राइडे, ओके। सो फटाफट से जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है, जहाँ लिंक आपको दिया है ग्रुप्स की, उस ग्रुप में जाके ज्वाइन होइए 4 क्लास के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारे कोड आपको क्लियर हो। किसी कोड में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे ग्रुप्स पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सअप टेलीग्राम और जिसके थ्रू आप ज्वाइन होना चाहें उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं भूलना, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके, और होमवर्क करना बिल्कुल नहीं भूलना।